राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहा, राधा स्वामी। जितने सत्संगी बहनर भाई आए वैसे सब का आगे बेनती है कि इस वक्त में सत्संग नहीं सुनाऊंगा न, तो मैं खाली आप लोगों के दर्शन करने लिए स्टेज पर आया था। जो सेवा करते हो बिल्कुल भी सब अपनी सेवा पर चले जाएं और जो नामदान वाले से वह ऊपर आ जाएंगे। सत्संग शाम ने 9 बजे होगा। मैं आपकी सेवा में 9 बजे 9:15 बजे आ जाऊंगा। जिन सत्संग सुनने वाले हों तो उस वक्त आ जाएं। अब तो 5 बजे तक टाइम होगा। मैं आपका अगर पता विषय 5 बजे मौन करता हूँ, फिर आज मैं 7 से 9 तक मौन करूँगा। इतने नाम वाले सौन का ड्यूटी बजा दूंगा। और आज मैं कभी प्रोग्राम करके सत्संग नहीं करे आज लग जिंदगी में। महाराज कोई 2-1 मानस मेरे को ऐसे कहने लगे कि आज हमारे कहने ते एक सत्संग ईशा दो कि सभी के काम आ जाए। आज तक ये सत्संग किया नहीं किसी ने। मैंने कहा मैं दावा नहीं करता न, ये जैसा हजूर करवाओगा वैसा ही कर दूंगा। उनका एक कल आप बोले थे आर्य समाज धर्म के ऊपर इतना एक सत्संग ऐसा दे दो कि सब के वह कैसेट भी काम आ जाए, सबको बेरा भी पड़ जा कि आर्य धर्म एक का से सारी दुनिया का से। आर्य धर्म बड़ा है, आर्य समाज बड़ा है, ये भी पता लग जा। तो जैसी हुजूर की मौज होगी वैसा मैं दावा नहीं करता न, क्या पता किस बड़ की रील चढ़ जाए सत्संग में। और मैं आपको बताता हूँ जैसी मौज होगी वैसा ही होगा। कल भी मैं गया था, थोड़ी बार बोला था 5-7 मिनट, ज्यादा टाइम भी कौन था न। तो वह कोई मानस ऐसे आए थे जिसके ऊपर मैं जरूर भी जैसा होगा उतनी मैं ड्यूटी बजाऊंगा आपकी। ये सब उस मालिक की दया से, रथ सुन दयाल के। मैं तो कुछ जानता नहीं न, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं एक राधा स्वामी नाम को जाना था बस। और आप लोगों को भी यही बताता हूँ कि जिनको राजसुन नाम मिल गया, राजसुन का पता लग गया, बाकी रह भी क्या गया। बल्कि मेरे को ऐसे ऐसे इतिहास ऐसी बातें आ जाती है बताने वाले भी, और भी सतगुरु दया होती। वो नाम जो मैं अब बताता हूँ राजसुन नाम, उसी नाम के ऊपर कबीर साहब का मुकाबला होया था काल कशेती। और वो है नाम आज है। स्वामी जी ने उसी नाम की बढ़ाई करी से कि वो है नाम उस वक्त और वो है अब है। उस कबीर साहब का वक्त में काल महाराज ने बड़ा भारी उपद्रव कराया था। फिर भी महाराज ने कबीर साहब ने कहा था जो मेरा नाम लेंगे, इस शब्द को जो पकड़ लेंगे वो कभी भी काल की आंट में नहीं आएंगे। काल महाराज ने बड़े चमत्कार देखा है। जीभ लकाड़ी कहते हैं कि कबीर साहब के दांत भी तोड़ दिए। ये उनकी किताबों में सुना था मैंने। पर दांत तोड़ना ये नहीं को लठों तोड़े जाते। एक मानस काम करता है वो अपना काम पूरा कर जाए, एक बकवाद करता रह जाए, पहले आप ही आगे लकड़ गया, दान टूट गए उसके। एक बार की बात है, भाई रतिराम था, मैं था, हम चले गए महात्मा के पास में। वो महात्मा अपनी कोई शिष्य थी उसकी बड़ी अच्छी, उन्हें कहने लग गया
एक भाई आया, इसकी किताबें सुनो। बातचीत तो करण लग गया। आपने तो ये लिखा से कि तारा तन काल के दान सर्दी न्याय फोड़। ये आपने सर कैसे फोड़ा? वो ज्यादा तेज होके बोला महात्मा। वैसे नाम लेने में डर भी नहीं, मेरा प्रेमी भी था बड़ा भारी अच्छा महात्मा मंगलानंद जी, साधु मंगलानंद माम कौर बेबे उसके पास में थी। मैं तो नहीं बोला न, बद्री कभी बोल पड़ा पहली। बद्री कभी कहने लग गया कि जिसकी हत्या लकड़ जाता उसका शर फूट जाता है। मैं इसका नहीं इशारा के देखा या हंस पड़ा। बोला अपन बोलने की जरूरत ही को नहीं पड़ी न। इतना वह बेबे कहने लगी और भी लिखा महाराज जी। बोला वो क्या से? बोले ये लिखा मद सुखमना तल और ला दे खुद। बोले या क्या होया? मैं बोला बस तो अब तो बेरा ही पट गया। क्या बेरा पट गया? जब मद सुखमना तल इसका नहीं पता फिर क्या करना से क्या करोगे? वो भी कभी जी ये बोल पड़ी। बोला जब आप तो महात्मा शब्द बनाते हो और करते हो, ये भी नहीं पता न कि मत सुखमना तल ला देखो दूरबीन। ये संतों की तो पहली थोड़ी पहली चीज है। जब बताया मैं बोला अपना तो काम नहीं पड़ा न, कभी जी ने आपको शायद ली सारी बात। तो जो कोई काम होता है राज सुन दयाल दया करता वो आप ही पूरा कर देता है। हम अपना आप जिम्मेवारी लेते हैं गिर जाते हैं। मैं दो तीन बातें जो आपका कहता हूँ मेरी बातें खारी लगती हैं, मैं चला जाऊं उसमें मेरी बातों पर बड़ा अमल करोगे आप लोग। बार बार कहीं मेरे आगे कोई बोलने वाला तो आ जाओ कि संत के घर में संत नहीं हो सकता। संत रास्ता दूसरा है, औलाद रास्ता दूसरा है। कहीं भी बात करके लाओ दूसरी मेरी बात ये संत जितने सब ने कमा की खाया से। और तीसरी मेरी बात यह है कि मेरा पता नहीं दिमाग खराब भी हो जाए, खराब हो गया होगा। तीसरा ये से कि जब संत सतगुरु गद्दी पर आ जाता है फिर वो बच्चे पैदा उसको सतगुरु मत कहो कभी भी। वो सतगुरु को आने काबिल नहीं रहता न। किसी का प्रमाण जो मैं सतगुरु की बातें कहता हूं, सतगुरु सतगुरु ही होता है। रामकृष्ण परमहंस माता जी कहा करते थे, कबीर साहब सत्संगण कहते कोई कुछ कह देता फिर भी बेटी तो थे लोई में। कोई भी हो चाहे जब उस मंजिल पर चढ़ जाते हैं वो उनको उनका नाता बदल जाता है। आप किसी का प्रमाण मेरे सामने लाओ तो मैं बता दूंगा कि एक तो संत सतगुरु का प्रमाण अलहदा रहता है। संत सतगुरु आते हैं न वह उस दायरे से बाहर लकड़ जाते हैं। न उनको विद्या की जरूरत है, उन्हें तो अपने काम की जरूरत है। और ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी बातें मेरी बातों का ख्याल करते जो निरपक्ष मानस हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे और घटा लेंगे और समझ जाएंगे। मेरी एक बात यह भी है कि संत सतगुरु हम आते हैं। मैं आपको दोहरा के बैठा मैं को मैं राधा स्वामी धाम ते आया सू और काल भी मेरी मुट्ठी में से। मैं काल के ऊपर अर्जुन हुक्म चलाता हूँ और हम सत्संगी काल से नहीं डरते। फिर मैं दुनिया के लठों से डरता हूँ तो फिर बताइए काल काबू में किस तरह कर लिया। मेरी समझ तो बार है ये बातें, क्या कहूँ मेरी प्रारब्ध माड़ी होगी। जब हम महात्मा बनकर कोई मेरे सामने बाया तो नहीं, कोई बूझे तो बता भी दूं मैं बूझ भी लूं। कोई बतामदा नहीं, जिसकी गोज में चोर हो तो क्या बताओगा। मैं तो दावत कह देता हूँ सीधा मानस हूं, न मैं कोई संत हूँ। मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ। मैं संतों की बात कहता हूँ। मैं संत नहीं हूँ, न मैं पीर हूँ, न मैं राम हूँ, न मैं खुदा हूँ। मैं तो मेरे गुरु की ड्यूटी बजाता, आप लोगों का सेवक हूँ। जितनी मेरे सेवा होती वह कर देता हूँ। और मेरे दिमाग में बातें जगती नहीं। क्यों?
आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। दुनिया आंधी हुई चली जा रही से, असली कहने वाले को भी कहते ये भी पगला है। मेरे को प्रेमी आज कहने लगे, दो आश्रम जा रहे थे, बोला देखो जहाँ सच्चाई होती वहां कोई नहीं आता ने। हर काल कितने सच्चे मानस बैठे धर्म के मानने वाले, वहां दुनिया नहीं आई, वहां गलत बातें कही आपने। सच्चाई होते है वहां तो आप ही आ जाते हैं, वहां धोखा था कुछ न कुछ, सच्चाई नहीं थी न। सच्चाई जहाँ होते वहां क्या वो कितने मान थे, मान तो 10-20 लाख भी जुड़ जाते। क्या वहां सच्चाई होती है? ना सच्चाई होती तभी जाते हैं। बोला देवीलाल के जलसम इतना ही वहां नहीं आए, कोई जलसों की बात दूसरी है भैया, सत्संगों की बात दूसरी। सत्संग न पुलिस होती, जहाँ पुलिस पहरा देती है वहां तो सत्संग खत्म हो जाता है। पता नहीं मेरी प्रारब्ध में क्या लिखा दे के बनेगा। सत्संगियों पहरा होता, सत्संगियों ड्यूटी होती है, सत्संग काम होता। मेरे क्या होना लिखा वो मालिक जाने। कभी मैं ऐसी बातें को मेरे को भी दुख उठाना पड़ जाए, कहना नहीं चाहिए न। फिर सच्चाई जहाँ होगी वहां जरूर भी मानस जरूर आवेगा, सच्चाई का गायक। काफी मानस कहते तो हम सच्चाई के ठेकेदार से धोखा भी होता है। उनका ये बातें कोई नहीं थी, सच्चाई होती आ जाते, वो सच्चाई देख के आते। कई जगह फिर झूठ लकड़ी टाल कर देते हैं आना जाना। इसलिए प्रेमियों अपना काम करना से, मैं ये नहीं कहता तुम राधा स्वामी मत के बन जाओ, या तुम सनातनी ना बनो, या और धर्म न छोड़ दो ना। मैं ऐसा अन्याय नहीं कर। काफी लोग तो एक पिटारी में रोक लेते मुर्गी को, कह दूसरे पिटारी में न देना। मैं पिटारी में रोकने के लिए नया, न मेरे गुरु महाराज ने रोका न मैं किसी को रोकता। कल मास्टर मेरे तो बातें करने लगा, आप कह देते हो कितने सत्संगी, 8 लाख सत्संगी। मैंने कहा मैं तो कुदरती कह देता हूँ, मैंने क्या पता। वो कहने लगा कि मैं फड़ाऊंगा, उन्हें फड़ाए तो 8 लाख तो 3-4 हजार फालतू पाए। मन को कहने लगा आपने क्या पता? मामा तो कुदरती कह दिया था, मन तो पता नहीं ना, मैं जानता भी नहीं कुछ। सच कहता मैं तो सीधा राम नाम जाननिया मानस हूँ और अपने गुरु की सेवा करी। तेरा भी अपने सतगुरु की सेवा करता हूँ। मेरे पास कोई दावा करके आता शास्त्र करने लिए, मैं कह देता हूँ पहले अपना आपा सुधार ले फिर शास्त्र करना। अपनी कमी को दूर कर लो फिर शास्त्र करना। मैं शास्त्र नहीं जानता न। कई लोग आश्रमों मेरे पास बाहर सारी अनरहणी से, कई आश्रम ध्यान में बैठाते हैं। मैं आश्रम में किसी को ध्यान में नहीं बैठाता न। आप कई डंडे तैयार कहते सवेरे उठो ध्यान में बैठो, आप इतने देर है क्या मैं किसी को कहा से? कभी नहीं। मेरा एक नियम जरूर, मैं देखता हूँ सबको बाटी देख लेता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। एक बार भी देख लूँ, 2 बार भी संभाल लूँ। बड़ा मैं किसी को नहीं कहूँ तुम ध्यान में बैठो। मैं क्यों कहूँ? मेरे को क्या मतलब से? अपनी आत्मा फिक्र तो आपने करना चाहिए। मैंने मेरी का फिक्र था। बड़ा प्रश्न करते हो कि अपने औलाद को संभालना अच्छी बात है। हाँ, उस औलाद को संभालो जिस औलाद में जहर भरा पड़ा हो। मेरी औलाद में जहर भरा नहीं पड़ा न मैं किसी को बंधन में घेरता कहीं आओ और कहीं जाओ। किसी का सत्संग सुनो, मैं कभी किसी ने कहा दूसरे सत्संग मत जाना। अरे दूसरे के सत्संग में जाने तो मिलता है कुछ न कुछ। जो रोकते हैं दूसरा सत्संग में सुनो, उनके में चोर है उनके अंदर में। एक बार की बात है, चौधरी इंद्राज बादली आले जा रहे थे और कई महंत बैठे हुए थे, उनके चेले बन गए। फिर वह कौन किताब पढ़ रहे थे, उन्हीं का चेला जिनको हृदय दास कहते हैं, जैन के कई थे ऐसे महात्मा, उनके चेले बने। फिर
वो किताबें पढ़ रहे हो, कहा तुम्हारी किताब में भूंड से। चौधरी साहब बोले तुम्हारी किताब में भूंड से होगा कौन का जानकार पुराना सत्संगी। उन्हें देखा भैया क्या बात कह गया। गरीबदास का ग्रंथ पढ़ा करते थे। आखिर न वो फिर मिले, उस तो भूंड किस तरह बता। बोला भूंड तो सहे, तुम चोर सो सारे, किताबों के लको लेते, तुम असलियत का नहीं बेरा ने। उसका दौर आए, बोल वो बाहर के ज्ञानी बन गए, अंतर के ज्ञानी नहीं बने ने। चौधरी इंद्राज साहब थे, वो दोनों बाहर का भीतर का भी। बड़ों ने बाहर का ध्यान सीखा उसके शिष्यों ने, और बाहर के बन गए रजोगुणी माँ की सारे गिरावट, पंथी खत्म हो लिया। संत सतगुरु जब आते हैं वह दोनों तरफ का ध्यान लेके आते हैं, और दुर्ता आते हो बाहर का बताते, अंतर का बताते, उसका सतगुरु नाम है संत सतगुरु। उन्हीं का तो ये देश मत से, उन्हीं की तो लैंड से। जो दोनों ध्यान नहीं बता उसको सतगुरु नहीं कहा जाता ने, उसको गुरु कह सकते हो। सतगुरु दोनों ध्यान बताता, बाहर का भी भीतर का भी। सबने इशारा कराया बाहर का भीतर का। बोले एक टप्पा लेकर के कई लोग तो बाहर चले जाते, एक टप्पा लेके नारा और की बना लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक ही टप्पा कहा सार बचन में, खोलो आंख निकट ही देखो। और क्या कहूँ, राधा स्वामी खूब कही, या खोल के इस तरह कहा से। अब वो टप्पा ले लिया, खुली आंखें वाले के स्वामी जी भी कहते हैं। बोले स्वामी जी की और वाणी को ली कोई भी, उसने ले लिया। और वो एक शब्द ही कबीर साहब ने कहा, आंख ने मुंदू कान रूंदू काया कटन धारू, खुले आखी हंस देखो सुंदर रूप ने। बोले ये कली तो ले ली पूरी, और कली को पकड़ी कोई भी। बस गिरावट आ जाती है मैं आगे जाकर। उनमें क्या आ गया फिर, उन्हें एक कड़ी और भी कही से, शब्द निरंतर मनवा राचा मलिन वासना त्यागी। उठे बैठे किरा सहजे ताड़ी लागी। जब मलिन वासना छूट जाती है तो आर्या बन जाता है। मलिन वासना रहती, इतने सारे मैं जो मलिन वासना है, मैं अपने सत्संगियों कहीं न मैं मलिन वासना भरी पड़ी सत्संगी जल जाता है। तो मैं कहता अभी सत्संगी नहीं बने। सुन समझ गए, मलिन वासना जब दूर हट जाती है तब क्या होता है, जब शब्द में मनवा लटपट हो जाता, शब्द निरंतर मनवा राचा मलिन वासना त्यागी। जब मलिन वासना आता है सारा शब्द में मिल जाता है, इतनी शांति आ जाती है। उन्हें क्या दिखता, ब्रह्म निष्ठे महात्माओं ने ब्रह्म दिखाई देता। तो शब्द में जो लटपट शब्द ही शब्द दिखाई देता, गुरु ही गुरु दिखाई देता। बढ़िया करनी का मारे कदे मेरी बातों ने सुन के न हर को तिरगे नो नहीं तरोगे। ये करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं, करनी करोगे तो तिर जाओगे। मैंने बात नहीं सीखी न मन तो काम किया था, अपने सतगुरु तो नाम लेकर के न काम किया, और काम का फल मेरे को ये मिला। आज मैं भी उसका दुख भी भोग रहा हूँ। सोचो आप, क्या मैं एक सेकंड भी मेरे को आराम नहीं है न। कल वहां से गया, वहां से गया, बड़ी भारी संगत पाई, पूरा सत्संग भी किया। सवेरे सत्संग करके 10:30 बजे चला, आश्रम में आया, आश्रम में संगत पाई। आने वाले वहां चले गए, उनको क्या अब तुम्हारी हाजिरी में आ गया। अब कल का दे, परसों फिर दिल्ली का सत्संग से दुशहरे का। पर मेरे को कोई ऐसी अशांति नहीं है। शांति क्या, एक चीज की शांति, क्या शांति है कि मैं अपने गुरु की ड्यूटी बजा रहा, बस मैं अपने सतगुरु का हुक्म पर सुन। उनकी दया में अगर तकलीफ है तो भी तकलीफ न मानो कभी भी। सत्संगियों, अगर तुम दुख पाते हो ध्यान में बैठे तो दुख मत मान्या करो। ये सोचो मेरे गुरु की ड्यूटी से कि मेरे को ध्यान में बैठना बता, घंटा आध घंटा बैठा करो। अगर जो घंटा आध घंटा ध्यान में बैठता हो, गुरु का चोर है सतगुरु का, और वो काफिर है, गद्दार है, वो ध्यान में नहीं बैठता हो। गुरु गुरु करने नहीं करोगे, धोखा है कोरा। गुरु जो राह बताओ काम करोगे तो तिर जाओगे। इसीलिए राधा मत में भी चोर आगे, और ये भी गिरावट मानदा। क्यों? वो उसका झगड़ा करता, वो उसका झगड़ा विरोध चलते हैं।
विरोध क्यों करते? ये भजन में नहीं बैठते ने। अगर तुम निम आके भजन बैठो तुम्हारा गुरु तो प्यार जुड़ेगा। निम आके भजन में बैठो तुमको शांति मिलेगी। निम आके नेम तक किसी शांत भजन ना आनंद आओ तो कोई बात, नेम तक बैठा करो। नेम आगे पीछे कोई बात नहीं ने, मतलब अपना टाइम निकाला करो। अगर ये कह दे भाई हम तो आनंद नहीं, रस नहीं आता ना भजन में, क्या बात है, सारी अनरस थोड़ा आता रहे कोनी ब्याह ने, मतलब हाजिरी तो लगती है, मतलब हाजिरी लगेगी तो तनख्वाह जरूर भी मिलेगी। इसीलिए अगर तनख्वाह लेना चाहते हाजिरी लगाया करो। अगर गुरु गुरु करते रहे नहीं तरोगे न, गुरु गुरु करते और भीतर में तुम्हारा धोखा भरा पड़ा तो क्या गुरु त्यार देगा? गुरु नहीं त्यारेगा तो कौन त्यारेगा? गुरु की शिक्षा त्यारेगी। गुरु के नेम पर चलो तिर जाओगे, समझ गया? इसीलिए अपना दोनों व्यक्ति ध्यान में जरूर बैठा करो। मैं ये भी बता देता हूँ कि जब सत्संग आते कई कहते गुरु के दर्शन होते हैं, अब हम सेवा करते हैं, भाई हमारा ध्यान ये गुरु के दर्शन हो गए। मैं इस बात को बुरा नहीं कहता, बहुत अच्छा कहता हूँ कि गुरु के दर्शनों तक कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। दर्शन कीजिए गुरा के जन्म में कई कई बार आसोजा के मी जो बहुत करो उपकार। संतों के दर्शन से आई टड़ भला, जोड़न सूड़ी रो कांटे में टल जा। मैं बात को मानता हूँ, फिर भी आप अपना घर जाके बात नहीं याद करया करो कि हमने नेम छोड़ दिया। वो दर्शन कर रहे थे, ध्यान में बैठना शुरू करया करो, ध्यान में बैठा करो। मेरी बात की बुरी लगे तो देखो, बुरी लागो में तो हिसाब की बातें कही से। मैं अपने सतगुरु से यही बातें करी कि मैंने उसकी जरूरत है जो अपने घर जाना, तो वो रास्ते ही जरूरत है। उन्होंने जो मेरे को बताया वो आप लोगों ने पता से, आगे तुम्हारी मर्जी से। सेवा तो ये तुम्हारे दरबार की करते हो, ये मेरी सेवा से क्या सारी संगत की सेवा से, समझ गया? ये तुम्हारा सेवा तो क्या होता, कोटि जन्मों के पाप कट जाते और सेवा तो बड़ा आनंद मिलता। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाने जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। जब हम सेवा करते ये सोचते हम तो बहुत बड़ा मानस हूँ और मैं कुंडी ठाऊंगा, तो समझो अहंकार सा भी मरिया पड़ा। वो अहंकार लकड़ा नहीं सा भी उजड़ा नहीं आ, संतकण साफ नहीं आ। जब अहंकार लकड़ जाता तो फिर जीवन सफल हो जाता, वो सारा काम उसका बन जाता। मैं इन महात्माओं के बतेरे पांव धोए से, बतेरे इनके बंगले धोए से, समझ गया? क्या कहूँ, कुछ कह भी नहीं सा, ऐसे ऐसे काम ही करे से। मैं सोचा रे सतगुरु की अपार दया से इनके दर्शनों तो कर्म कट जाते हैं। मैं यही कहता हूँ जिनके सत्संग तुम जाते हो उनकी रेडिएशन फैलती रहती है। मैं दो तीन बातें कही, मेरी बातों पर बुरा न मान जाना। मैं सीधा मान सीधी कह देता, मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए हम ठेकेदार बन जाते हैं। पहले बाप था, फिर बेटा, फिर पोता, फिर पड़पोता, फिर सड़पोता। अब इस तरह हम अपने जायदाद के मालिक बना जाते हैं और दुनिया पागल हो जाती है, समझते नहीं। असलियत असलियत होती है। तो इसीलिए शराबात है, मांसात है, बड़े कर्मा तो बचने को। जिसमें जब मैं शराब का नेम नहीं और मांस का नेम नहीं, तो उसमें जब मत जाओ कभी भी। और वो राम के दर्शन कराओ तो भी उसका दौरा मत जाओ, वो तो राक्षस से बना बनाया। पहले इन्हीं का नेम होना चाहिए कि शराब का और मांस का, फिर सारे नेम आप ही आप हो जाएंगे। ये बड़े पाप से सबसे बड़े सीधे लफ्ज शराब और कबाब और शबाब, तीनों तो बच जाओगे। किसने भी गन करा शराब ने। इसलिए अगर तुम महात्मा पास जाते हो तो मैं बार बार यही शिक्षा देता हूँ, उनकी शिक्षा ग्रहण करोगे तो जी जाओगे ना थारी मर्जी से। मैं तो उन बातों को ग्रहण कराया था।
तो मैं इसलिए बोलना चाहूँ था, कुछ बोल पड़ा, कुछ मैं तो छुट्टी मांगना चाहूँ था। 10 मिनट ये बातें कह भी दी, पर मैं एक बात वाकई आप लोगों ने मानोगे तो कि अगर अपना काम करना चाहे अपने नियम का पालन करया करो। बस नियम का पालन करने वाला कभी घबराता नहीं किसी से। घबराता वो ही है चोर की डाढ़ी में तणका। देख लो, चोर की डाढ़ी में तणका, वो चोर घबराता है, बेधड़ के मानस घबराता नहीं। मेरे गुरु महाराज जिंदे थे उस वक्त, एक प्रेमी चला गया, वो कहने लगा मैं राम के दर्शन करा दूं, नू करा दूं, नू करा दूं। बद्री कभी उसमें महाराज जा रहा था, वो बद्री कभी ने बोला ये कुछ नहीं जानते है मास्टर जी, तो मेरा नाम ताराचंद का गुरु कुछ नहीं जानता। बोला मैं जानता हूँ। मेरे महाराज जी आए, बुला रहे क्या बैठा रहा पगला? बोला के बात हो? मैं उसको बुला लिया। बद्री कभी मेरा पिता गुरु बैठा धो रहे। मैंने कहा एक बात बूझ लो। मेरा बूझ, माँ मैं सच्ची नहीं बताई तेरे शरीर में कुष्ठ होगा, मैं बुरी बातें कह दिया करो। तनांतर में प्रकाश देखा कभी? बोला ना। शब्द की ध्वनि सुनी कभी? बोला ना। तो मेरे गुरु को क्या कहता है? अरे बेशरम, तू लत्ते काटी बैठा और तेरे गठड़ी में कपड़े देख लिए 4 कुर्ते धरे से, और तू कपड़े मांगे तेरे उला नहीं, तो भाई के छोरा जाके लत्ते दे रहा से, तू दुखी हो कि मरेगा। समझ गए? इसीलिए उसमें हाथ जोड़ने पड़े। बद्री कभी कणला हुआ, उसका नाम भी मैं क्या डर लगता, उद्यमी कुम्हार था। कितका था, कनेटी का था कितका। और वह दशा एक लड़की सेवा करगी उसकी, ना सेवा करनी कोई नहीं था, इसलिए कोई कोई हो जैसे वो चेली बनाया करता था। वह एक लड़की खड़ी थी, वह उसकी सेवा करगी आखिरी वक्त में। इन्हें बड़ा जुल्म कर देते हैं ये अपनी आप के, उन्हें बाहर की आंखें खोल के ने दिखा दिया। अरे ये नहीं पता, कबीर साहब ने कहा बाहर की आंख देखती सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई, 5-25 ने लूटा, ताराचंद भव पार उतर गया, सतगुरु सर पर फूटा है। कबीर साहब तो कहते हैं कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। नानक साहब सीधी कहते सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछुन बोल, बाई के पट दे कि तो अंतर के पट खोल। नानक के फिर कहते कि नानक साहब की वाणी आवश्यक, नानक सुन सम आदमी नहीं सांझनी, तीनों बंद लगाए सुनो अना अटंकोर। नानक सुन समाज में नहीं सांझनी, और तीनों बंद लगा के बंद बताए। और भी बताते फारसी कसम बंद, गोसबन, लोबन, गर्मीना, तरही डारसी से, तो ने तीने बंद बताए। संत मत में तीनों बंद क्यों लगाए जाते हैं? ये तीनों इंद्री सबसे पहला से, और तीनों को काबू में करना जरूरी जरूरी से। ये कौन से? जबान, कान, राख। इनको अगर 2 चीजों को भी काबू में कर, वो भी भागी से। मर्जी ने अपनी जबान को बस में कर लिया, वो भी जीत जैसे। जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता। जिन्हें मजा लिया जीव का खाने पीने, वो गिर जाता। कभी महात्मा न बने और न बन सकता। इसीलिए पहला जीव का आनंद छोड़ो, फिर और आनंद आप ही ढीले पड़ जाएंगे, फिर शांति आ जाएगी। इसलिए वो कब आएगा? जब बातें तो मैं काफी बता चुका, भजन सुमरण करो। अब घंटा आध घंटा जो भाई सेवा करने वह सेवा में चले जाएं, और नामदान वाले आए वह नामदान के लिए ऊपर आ जाएं, और सबको राधा स्वामी।